पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तौलो, इस संबंधों की परछाई षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। नमस्कार, इस वीडियो में हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, पूछ ली जाती है कभी कभी एक एक नंबर की, तो उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाशक केंद्र को समझते हैं कि प्रकाशक केंद्र किसे कहते हैं। जैसे दर्पण का ध्रुव होता था, इसमें क्या होता है, प्रकाशक केंद्र होता है। ठीक है, प्रकाशक केंद्र को प्रदर्शित कैसे करते हैं, शीशे, चाहे वो उत्तल लेंस के लिए हो, चाहे वो अवतल लेंस। ये तो समझ गए हैं कि ये उत्तल लेंस, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी होता है। अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो अपसारी होता है, उत्तल दर्पण की बात करें तो क्या होता है, अभिसारी होता है। हाँ सही है, सब लोग चलता है आपके लिए। हाँ है तो सही। ये हमने बताया था, ये बार बार काहे बता रहे हैं, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बहुविकल्पी में। हमारा टारगेट क्या रहता है, आपकी बार 90 बार, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें तुम्हें अंतर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखना जरा। ये प्रकाशित किरण है, कोई किरण आ रही है, बिना विचलित हुई कहां से गई, सी से बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती। क्या विचलित हुई, क्या नहीं हुई। इसमें भी देख लो तो विचलित नहीं हुई, कैसी निकल गई, प्रकाशित केंद्र सीधी निकल जाती है। तो लेंसों का जो प्रकाशित केंद्र होता है वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुई कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में कैसी होती है, समांतर होती है, यानी कि बराबर होती है। ये क्या कहलाता है, आपका प्रकाशित केंद्र कहलाता है, चाहे वो उत्तल लेंस के लिए हो चाहे अवतल लेंस के लिए हो। दूसरा बात आ जाती है आपकी फोकस की। तो फोकस देखो क्या होता है, यदि किसी लेंस के सामने से यानी मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें गुजरे और या तो किसी बिंदु पर मिल जाए, क्या हो जाए, या तो किसी बिंदु पर जाके मिल जाए या किसी बिंदु से फैलते हुए प्रतीत हो, क्या हो, फैलते हुए प्रतीत हो। तो इसमें देखो एक बिंदु पर क्या हो रही है, ये मिल रही है, तो ये एक बिंदु से क्या हो रही है, फैलते हुए प्रतीत हो रही है। ये क्या कहलाता है, आपका फोकस कहलाता है। ये उत्तल लेंस है, इसलिए जितनी भी किरणें आएंगी वो क्या होंगी, किसी बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, यानी कि अपसारित हो जाती है। ये एक बिंदु से क्या हो रही है, फैल रही है। ये क्या कहलाता है, आपका फोकस। फोकस कहते किसी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर एकत्रित होती हैं या किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे लेंस का फोकस कहते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस के लिए हो या फिर अवतल लेंस के लिए हो। अब एक चीज आती है फोकस दूरी, क्या आती है, फोकस दूरी। इसको भी मुख्य अक्ष को समझ लेते हैं। देखो ये क्या, गोली लेंस है, दो भैया गोली लेंस है। अब ये दो गोली लेंस से हमने एक काट लिया यहां से यहां तक है। यदि हम इसको काट लें, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तल लेंस मिल जाएगा। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है कि गोली लेंस जिन दो खोखले गोलों का भाग होता है उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा। देखो ये गोली लेंस का ये केंद्र और ये केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उस लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। यदि डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, गोली लेंस जिन खोखले गोलों का भाग होता है उनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब इसमें हम समझ लेते हैं थोड़ी वक्रता केंद्र। क्या समझते हैं, वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था दर्पण में वक्रता केंद्र कि गोली लेंस या गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्रीय वक्रता केंद्र कहलाता है। सेम डेफिनेशन इसके लिए होती है कि गोली लेंस जिन खोखले गोले का भाग होता है उनका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या और समझ लो, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि ये जरूरी है भैया। हमें जब सूत्र का निगमन करेंगे या कल हम जब इनके निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह पर पाते ही पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएंगे, तो हमें बताना पड़ेगा F बराबर R/2 कैसे होता है, तो ये सब देख लो। ये तो तुम्हारा क्या भैया, सी वक्रता त्रिज्या पढ़ना। तो गोली लेंस क्या है, गोली लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब गोली लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, आपका ध्रुव। क्या कहलाता है, ध्रुव। समझना इसको ध्यान से। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये अलग वाला, ये P' है। वक्रता केंद्र के दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। अब यदि हम इसके लिए कहें तो इसका ध्रुव ये रहेगा
तो वक्रता सॉरी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या यानी कि r डैश। इसके लिए वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसके लिए वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ये क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या है। अब हमें थोड़ा सा समझना है रेखीय आवर्तन। क्या समझना है? रेखीय आवर्तन। समझने से पहले थोड़ा इसकी चिन्ह परपाती और हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। ये आपका क्या है? फोकस है, प्रथम फोकस। ये आपका 2f है, ये आपका f डैश है, ये आपका क्या है? 2f डैश हमने बना दिया है। अब देखो सभी दूरियां हम कहां से नापते हैं? प्रकाशक केंद्र से। तो प्रकाशक केंद्र से जो फोकस तक की दूरी होती है वो आपकी क्या होती है? f। अब प्रकाशक केंद्र से देखो कहीं पे प्रकाशक केंद्र को c से दिखाया जाता है, एक्चुअली प्रदर्शन c से ही करते हैं। यहाँ पे हमने काहे से किया? o से किया। तो प्रकाशक केंद्र o से 2f तक की जो टोटल दूरी होती है इसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? r से। ये क्या होती है? r। या इसी को क्या बोल दिया जाता है? 2f। ठीक। अब देखो प्रकाशक केंद्र से जो आपकी AB ये वस्तु थी, प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना, लेकिन उल्टा बना। वस्तु से कैसा बना? छोटा बना है। वस्तु को हमने कहाँ रखा अभी हम बता देंगे कि यदि उत्तल दर्पण में वस्तु, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखें और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक अलग टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है। ये f तथा 2f के बीच में बना, ये ध्यान देवो लोग। ठीक है। अब प्रकाशक केंद्र O से जो आपकी प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी v कहलाती है। अब ये एक चतुर्थांश भी आप बना लो। यूवी में रेखीय आवर्धन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस साइड का प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, ये काय में होता है? माइनस में। तो वस्तु हमारी प्रकाशक केंद्र से वस्तु तक की दूरी होती है यानी कि u। u हमारा काय में रहेगा? माइनस में। इस साइड का सब प्लस में रहता है तो v भी प्लस में रहेगा, 2f भी प्लस में रहेगा और f भी हमारा काय में रहेगा? प्लस में रहेगा। अब हमें समझना है रेखीय आवर्धन किसके लिए? रेखीय आवर्धन उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए है? उत्तल लेंस के लिए। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? देखो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I बटे O, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। या m बराबर या यानी कि I बटे O बराबर होता है v बटे u के। क्या के बराबर होता है? v बटे u के। तो m बराबर v बटे u भी कहीं लिखा हुआ देखेंगे आप, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि रेखीय आवर्धन सफर उत्तल लेंस में v बटे u माइनस में है कि v बटे u प्लस में है। काय में रखते क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ा जाता है। जब आंसर लगाते हैं अरे नहीं v बटे u माइनस में था, ये रखना पड़ता है। तो ये समस्या सबसे बड़ी है, तो समझ लो 1 मिनट में। यहाँ का सब काय में भैया प्लस में, इस साइड का काय में है माइनस में। काय के लिए? उत्तल लेंस के लिए। तो m बराबर v काय का है आपका? प्लस का, और u काय का है आपका? माइनस का। काय का है? माइनस का। तो m बराबर जो v बटे u होगा वो काय का होगा? हमेशा आपका माइनस का। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। तो ये समझ गए आप? अब आई होप कि आपको समझ में आया। अब हम थोड़ा सा इसलिए हम चिन्ह परपाती को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? प्रकाशक केंद्र। तो आपको पता ही है कि सभी दूरियां कहां से नापती है? प्रकाशक केंद्र से। तो प्रकाशक केंद्र से वस्तु तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? u कहलाती है। अच्छा एक चीज और देखो, ये भी क्या है आपका? चतुर्थांश है। इस साइड प्लस में, ये भी प्लस में, इस साइड का क्या होगा? बायां पक्ष माइनस में। तो सब दूरियां कहां होंगी? माइनस में। जिस प्रकार अवतल दर्पण की दूरियां, भाई अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता था? वास्तविक बनता था। लेकिन अवतल लेंस का कैसा बनता है? आभासी बनता है। लेकिन इसी ओर तो आभास करते हैं हम प्रतिबिंब को। ठीक है। तो जो अवतल लेंस की दूरियां हैं वही अवतल दर्पण की होती हैं। ठीक है। जो अवतल लेंस का रेखीय आवर्धन होता है वही अवतल दर्पण का होता है। जो उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन होता है वही उत्तल दर्पण का होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है, यानी कि दाएं साइड बनता है। जबकि उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कहां बनता है? वास्तविक बनता है। जबकि कैसे बनता है? दाएं साइड बनता है। ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब से सॉरी प्रकाशक केंद्र से तो आपकी वस्तु तक की दूरी होगी, ये क्या कहलाएगी? यानी कि OA। क्या कहलाएगी? u। काय में होगी? माइनस में। प्रतिबिंब प्रकाशक केंद्र से जो प्रतिबिंब तक की दूरी है यानी OB डैश, ये आपकी काय में होगी? देखो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है लेकिन सीधा है। कैसा है? आभासी और सीधा है। ये आपकी क्या होगी? v होगी, लेकिन काय में होगी? माइनस में। अब प्रकाशक केंद्र से फोकस तक की दूरी यानी कि OF बराबर क्या होगी? f, लेकिन होगी काय में? माइनस में। यहाँ पे सभी दूरियां काय में? माइनस में। काय भैया बायां पक्ष में बन रहा है ना प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है? बायां पक्ष में। कैसा बन रहा है? और आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है। अब देखो, अब इसका भी हम रेखीय आवर्धन समझते हैं। रेखीय आवर्धन हमें लगता था पहले कि शायद इसका दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये चिन्ह परपाती छोटा, इसमें देखो 2f की जरूरत होती नहीं। होती है क्या? 2f की जरूरत चाहे हम कुछ भी करें,
इसका निगमन भी करेंगे यूएफ में तो 2f नहीं लगता, उत्तल दर्पण के लिए 2f लगता है भैया, 2f होता है वक्तक इनके लिए, ठीक है। अब रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है I बटे O, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ये v बटे u भी होता है। अब सबसे बड़ा सूत्र फंडा कहां से लग के आ जाता है, वही वाला v बटे u प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो m बराबर यहाँ पे देखो v आपका काय में माइनस में तो माइनस का v, u आपका काय में माइनस में तो माइनस का u, माइनस से माइनस कटा m बराबर v बटे u। रेखीय आवर्धन m बराबर v बटे u प्लस का होता है काय के लिए, अवतल लेंस के लिए, और अवतल दर्पण के लिए भी प्लस का होता है। उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन अभी हमने बताया वो काय में होता है m बराबर v बटे u, माइनस में होता है। उत्तल दर्पण के लिए भी v बटे u काय में होता है, रेखीय आवर्धन m बराबर v बटे u माइनस में होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस के लिए माइनस, बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती यही आती है, क्वेश्चन लगाएंगे समझाएंगे तो बाबा बन जाओगे तुम लोग। m बराबर v बटे u माइनस में काय में होता है, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, m बराबर v बटे u प्लस में होता है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण में। तो ये थे चिन्ह पर पाती। अब इसके बाद आपका थोड़ा सा कुछ टॉपिक है कि इसमें जो रह जाता है नहीं, अब लेंसों की क्षमता है, तो लेंसों की क्षमता और फोकस का न्यूनतम विचलन कोण है, तो एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को उपयोग भी बता देंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई, यदि समझ में आती है तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि भाई और लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।